दोस्तों, 2090 का साल आज से लगभग 67 साल दूर है और आज दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हमारा भविष्य कैसा होगा, यह पूरी तरह बता पाना किसी भी इंसान के लिए संभव नहीं है। हालांकि यह कोई नहीं जानता कि अगले ही पल क्या होने वाला है, लेकिन अगर दुनिया 2090 तक सुरक्षित रहेगी तो वैज्ञानिकों द्वारा की गई गणना या भविष्यवाणियां सही साबित हो सकती हैं और आज के वीडियो में हम आपको विज्ञान और विशेषज्ञों के बारे में बताएंगे। भविष्यवाणी के मुताबिक हमारा भविष्य कैसा हो सकता है, ये तो हम ही बताएंगे। 2050 तक दुनिया की आबादी कम से कम 9 अरब से ऊपर हो सकती है, वही भारत की पॉपुलेशन चीन से भी ज्यादा हो जाएगी। 2050 तक करीब 75% जनसंख्या शहरों में बस रही होगी। शहरों में आसमान छूती हुई गगनचुंबी इमारतें बन जाएंगी। इतना ही नहीं, हमें जमीन से ऊंची कई मंजिल ऊपर तक सड़कें बनी मिल सकती हैं। 2090 में हम एक ऐसी दुनिया देखने की उम्मीद कर सकते हैं जो पहले से भी अधिक कनेक्टेड और बुद्धिमान होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग के उदय के साथ हम पहले से कहीं अधिक तेजी से जानकारी संसाधित करने में सक्षम होंगे, जिससे हम जटिल समस्याओं से आसानी से निपट सकेंगे। 2090 तक विश्व की जनसंख्या कम से कम 10 अरब से अधिक हो जाएगी और 2090 तक भारत की जनसंख्या चीन से अधिक हो जाएगी। 2090 तक दुनिया की लगभग 80% आबादी शहरों में रह रही होगी। फिर आसमान छूती इमारतें होंगी और जमीन से ऊपर तक शहर बसेंगे। कई मंजिल तक सड़कें बनाई जाएंगी और घूमने के लिए इमारतों को स्काईवॉक से जोड़ा जाएगा। 2090 तक हरियाली की कमी के कारण उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे। इस समय जमीन की इतनी कमी हो जाएगी कि खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाएंगी। अमेरिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2090 तक समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे समुद्र के किनारे स्थित कई शहर और द्वीप पानी में समा जाएंगे। 2090 तक 66% नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि उस समय ज्यादातर काम रोबोट ही कर रहे होंगे और घूमने के लिए इमारतों को स्काई वॉक से जोड़ा जाएगा। 2090 तक हरियाली की कमी के कारण उसकी जगह कंक्रीट के जंगल बन जाएंगे। इस समय जमीन की इतनी कमी हो जाएगी कि खाने पीने की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि 2090 तक मौत को चुनौती देने वाला होगा। इंसान का शरीर भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन दिमाग जरूर सुरक्षित रहेगा। भविष्य में मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर से जोड़कर हार्ड डिस्क पर सेव किया जाएगा और इसके डेटा को किसी भी समय फाइल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा। चिकित्सा में निरंतर विकास से मृत्यु दर में काफी कमी आएगी और उस समय 80 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी। और साथ ही तकनीकी विकास के कारण कैंसर जैसी आज की कई गंभीर बीमारियां खत्म हो जाएंगी। सभी प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए एक ही टीका काफी होगा और सारी मेडिकल रिपोर्ट मोबाइल पर ही आ जाएंगी। इसे डॉक्टर के पास भेजकर घर बैठे ही बीमारी का इलाज कराना संभव हो सकेगा। भविष्य में हम आज की तुलना में अधिक प्रौद्योगिकी उपकरणों का उपयोग करेंगे और सुपर कंप्यूटर आज की तुलना में कई गुना तेज होंगे। 2050 तक नैनो टेक्नोलॉजी कृत्रिम मस्तिष्क बनाएगी। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के माध्यम से कंप्यूटर मस्तिष्क से जुड़ जाएगा, जिससे हम उन सभी समस्याओं और आसानी से हल कर सकेंगे जिन्हें दिमाग से हल करना संभव नहीं है। आने वाले समय में ईंधन के रूप में पेट्रोल का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इसके स्थान पर हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाएगा। इसके अलावा हम कई रासायनिक तत्वों का उपयोग ईंधन के रूप में भी कर सकेंगे और कभी न खत्म होने वाले ईंधन के रूप में पवन और सौर ऊर्जा पर भी शोध किया जा रहा है और 2090 में उड़ने वाली कारों के आने की भी संभावना है। कारों को उतारने के लिए उन्हें हवा की सतह की आवश्यकता नहीं होगी।
सभी उड़ने वाले वाहन कंप्यूटर नियंत्रित होंगे और दुर्घटना की स्थिति में टक्कर होने से पहले कंप्यूटर सिस्टम वाहन को नियंत्रित करेगा। दुबई में ऐसी कारों पर रिसर्च चल रही है। 2029 तक सेल्फ ड्राइविंग कारों के आने की भी संभावना है। कई कंपनियां सेल्फ ड्राइविंग कारों के निर्माण में लगी हुई हैं। ये कारें आम तौर पर रोड सेंसर पर निर्भर होंगी, जिससे दुर्घटना का खतरा काफी कम हो जाएगा। वर्तमान समय में कई विकसित देशों में सेल्फ ड्राइविंग मेट्रो ट्रेनें चल रही हैं। इस तरह भविष्य में सेल्फ ड्राइविंग कार कुछ विकसित जगहों और विकसित सड़कों पर अपनी जगह बना सकती है। 2090 में एक ऐसी तकनीक सामने आएगी जिसकी मदद से हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ईंधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस समय सभी वाहन चुंबकीय तरंगों से चलेंगे, जिसकी मदद से आपकी यात्रा सस्ती और सुविधाजनक होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होगा। उस समय छुट्टियां बिताने की जगह अमेरिका या सिंगापुर नहीं, बल्कि चंद्रमा और मंगल ग्रह होंगे। उस समय तक ऐसा ईंधन आ जाएगा जिससे कम ईंधन में दूसरे ग्रहों पर जाना संभव हो जाएगा। इसके साथ ही चंद्रमा और मंगल जैसे ऐसे ग्रह और उपग्रह बनाए जाएंगे जहां पेड़ पौधे होने के साथ साथ कई सुविधाएं भी होंगी। इसे लेकर नासा और कई अंतरिक्ष एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। 2090 तक 3D प्रिंट तकनीक से किसी भी चीज को आकार देकर आसानी से बनाया जा सकता है। इसके लिए उस हिस्से की CAD फाइल को कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट से निकालना होगा और कुछ ही देर में वह हिस्सा 3D प्रिंटर के साथ तैयार हो जाएगा। भविष्य में इस तकनीक के और अधिक विकास के कारण कई बड़ी वस्तुओं और हथियारों का निर्माण भी बहुत आसान हो जाएगा। 2090 में इंटरैक्टिव होलोग्राम टीवी आएगा, जिसमें मोबाइल का एक बटन दबाते ही यह होलोग्राम टीवी हमारे सामने आ जाएगा और इससे आप 3D तस्वीरों के साथ साथ वर्चुअल रियलिटी को भी महसूस कर पाएंगे। उस समय स्कूल पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। बच्चों की पीठ पर भारी बैग नहीं होंगे, बल्कि उनके हाथों में टैबलेट या लैपटॉप होंगे जिसमें उनकी पढ़ाई की सारी किताबें रखी होंगी। और उस समय ब्लैक बोर्ड भी टच स्क्रीन होंगे, जिससे शिक्षक कोई भी वह डायग्राम या चित्र बना सकेंगे। चाक का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं। इस बीच दुनिया की कई एजेंसियां एलियंस से संपर्क करने में लगी हुई हैं। अनुमान है कि 2090 तक हम एलियंस और उनके ग्रहों को ढूंढ सकेंगे। और यदि भविष्य में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है, तो भी आंकड़ों की माने तो पूरी दुनिया खत्म नहीं होगी, क्योंकि किसी भी बड़े युद्ध में पहले से ही कई देशों के शक्तिशाली लोग युद्ध से पहले ही अपनी रक्षा कर लेंगे और यही बचे हुए लोग मानवता को जीवित रख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको 2090 से तक की दुनिया कैसी लगती है? क्या इस पोस्ट में वैज्ञानिकों द्वारा की गई भविष्यवाणी सही साबित होगी? हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। दोस्तों, हमारी इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।